सभी लोगों को गुड इवनिंग। मेरा नाम मैडी है और मैं आज से यूट्यूब चैनल पे एक एसएमसी की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। होप सो सभी लोगों ने बहुत सारे लोगों की एसएमसी सीरीज़ देखी होगी कि कैसे वो लोग समझाते हैं, बट मैं कुछ एक्स्ट्रा समझाऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोग कोर्सेज में दे रहे हैं, मैं उसको फ्री में यूट्यूब पे समझाऊंगा। आई नो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं नया कोर्स लेने के लिए। और ये सारी चीज़ें सीरीज़ जो रहेगी वो फॉरेक्स और इंडियन दोनों पे बेस रहेगी। तो मैं ग्वालियर का स्टूडेंट हूँ। मैंने उसको देखा है कैसे वो करता है, कैसे वो ट्रेड्स करते हैं। ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट है बंदे के लिए। बहुत हेल्प की है उसने बहुत लोगों की, और देखा जाए तो उसने भी यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं सारे लेक्चर्स जो बहुत कुछ हेल्पफुल है। तो लोग उनका चैनल भी चेकआउट कीजिए। और मैं आज से एसएमसी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ पूरी। आज है लेक्चर 1। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि हम लोग मार्केट को देखते हैं। मार्केट में देखने का नज़रिया एक ऐसा होना चाहिए ना कि हमको पता है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। इसी को हम आईसीटी बोलते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम्स, रियल जो एल्गोरिदम है वो आईसीटी में। बाकी जो टेक्निकल्स वाले हैं कमा तो वो भी रहे, लेकिन मैं उस पैटर्न्स एम पैटर्न्स ये सब चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता हूँ। मेरे को उतना ही पता है जो मुझे बताया गया है। ठीक है, मेरी लिक्विडिटीज़ सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो उस लिक्विडिटीज़ तक हम कैसे पहुँचे वो बात आती है मेन। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। आज का पहला लेक्चर रहेगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, आप लोग जो भी पेन पेपर लेना है ले लीजिए। आज का टॉपिक है ओ बी एंड एफ बी जी, मीन्स ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप, ओके। बहुत डीप तक जाने वाला हूँ, टेंशन ना लो। बहुत लंबा टिकूँगा इस मार्केट में, और ऐसी ऐसी चीज़ें पता है जो मैं समझाऊँगा। आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी मार्केट को देखने में। ठीक है, और एसएमसी में बहुत लोग फंसते हैं वो भी क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे साइकोलॉजी कैसे बेस्ट करें, वो भी बताने वाला हूँ मैं। मैंने भी एक्चुअली बहुत सारे फंडेड पास किए हुए हैं, तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है, वो सब मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एफ समझते हैं। ठीक है, एफ क्लियर हो जाएगा तो ऑर्डर ब्लॉक खुद ही समझ आने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। जब हम मार्केट में आते हैं, ठीक है, तो मार्केट ये जो ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, बहुत सारे लोगों ने बोला होगा ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करती है, ऊपर जाती है, फलाना ढिमाका, ब्ला 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 ब्ला। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए मार्केट जहाँ से ऊपर जाती है वो होता है ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप। और एडवांस पे जाओगे तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑर्डर फ्लो भी बहुत चीज़ें होती है। मैं ए टू जेड सारी चीज़ें समझाते हुए चलूँगा। तो आज हम लोग ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप समझते हैं। सबसे पहले हम फेयर वैल्यू गैप समझ रहे हैं। ठीक, फेयर वैल्यू गैप क्या होती है? तीन कैंडल्स बाइंग में हो तो फर्स्ट सेलिंग कैंडल, सेकंड, और ये थर्ड कैंडल का लो। फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो। ठीक है, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। इजी समझाऊंगा, ए टू जेड सारी चीज़ें लेके चलूंगा कि किसको कैसा समझ आ रहा है कैसा नहीं समझ आ रहा है। इतना मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ एक टाइम पे। ठीक है, तो तीन कैंडल्स को मिला के जो एक गैप बनता है उसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक, ये क्या है हमारा एफ वी जी, ये पोर्शन इसका सेंटर पॉइंट हमारा बनेगा फेयर वैल्यू गैप। एफ वी जी इनसाइड सेंटर, ओके। ये है मेरा फेयर वैल्यू गैप। अब उस फेज पे देखते हैं जहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं। अभी एक चीज़ देखिए, क्या यहाँ पे अब ये जो थर्ड कैंडल है, ये जो थर्ड कैंडल है वो इस फर्स्ट वाली कैंडल से उसका हाई और इसका लो मिक्स हो गया। तो अभी कोई तो गैप है नहीं। अगर मैं इसको अभी ऊपर कर दूँ तो अब क्या होगा, नहीं गया। अब ये बन गया मेरा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब इसमें विक वाला भी ऑप्शन होता है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ अगर विक है तो कैसे करें। ठीक है, एक, दो, तीन। ठीक, अब इसमें एक चीज़ देखो आप,
अभी वीक है यहाँ पे, ठीक। अब हम एफ कौन सा लें? क्या हम इसको बॉडी टू बॉडी लें? ऐसे तो नहीं लेंगे ना, ऐसे हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है पहली कैंडल का हाई ओपन, मान लीजिए सेलिंग कैंडल है तो ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। हाई क्या है? ये है। और तीसरी वाली कैंडल का लो, ठीक है। समझ आया? इसको बोलते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप। इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली, इसके अंदर मार्केट के बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं। जो मार्केट ऊपर जाता है, वेट बता देता हूँ, मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा इस पे फेयर वैल्यू गैप पे, एंड एक्सपेंशन, ठीक है। पहला तो हमारा ये हो गया कि भाई एफ समझ आ गया हमको, ठीक। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहली वाली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देनी है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, थर्ड वाली कैंडल का लो, ठीक। अब हम आते हैं सेलिंग साइड के लिए कि अगर हमको सेल करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहली चीज़, एक दो, एंड ये, इसमें सेलिंग करने के लिए लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है। लास्ट बाइंग कैंडल कलर मैटर नहीं करती है। लास्ट बाइंग कैंडल मतलब जो लास्ट स्विंग का जो लास्ट बाइंग कैंडल होता है, क्योंकि एक्चुअली बाइंग जाता है देन सेलिंग आता है, तो लास्ट बाइंग कैंडल और इधर, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा सारे जो भी हो सकता है, ठीक। तो इधर क्या, फर्स्ट वाली कैंडल का लो, थर्ड वाली कैंडल का हाई, इसमें जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाता है। इसमें हमने क्या किया था, जब हमको बाइंग करनी थी तो फर्स्ट वाली कैंडल का हाई, थर्ड वाली कैंडल का लो, एंड मार्केट इस पर रिटेस्ट करेगा एंड सीधा एक्सपेंशन, ठीक। और इसमें क्या सीन है, फर्स्ट वाली कैंडल का लो, थर्ड वाली कैंडल का हाई, इसमें हाई था एंड लो, देन मार्केट ये बाइंग के लिए ऐसे ऐसे, ठीक। एंड इसमें क्या सिनेरियो है हमारे पास, देखो ऊपर गया, नीचे आया, फेयर वैल्यू गैप टैप, एंड ये एक्सपेंशन। एंड इसमें क्या है, ये फर्स्ट वाली कैंडल का लो, थर्ड वाली कैंडल का है, ये रिटेस्ट होगा इस पे, ठीक। एंड इसके बाद एक्सपेंशन। अभी थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं इसमें, ठीक, कि अब हम कैसे कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पीओएस बनते हैं, अब काम कौन सा करेगा ये भी मैटर करता है हमारे लिए, ठीक। एक, दो, तीन, ये फर्स्ट है, अभी एंड कर इसको, ओके। तो इतना समझ लो आप कि, थोड़ा सा मैं राइट कर देता हूँ, देखो अब हम एंट्री कहाँ पे लें, ठीक है भाई। मैडी भाई, ये वाला पी है तो बहुत बड़ा है, ज़्यादातर चांसेस होंगे मार्केट इसी को टैप करके चला जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये भी पी काम कर सकता है, ये भी काम कर सकता है, ये भी काम कर सकता है, ठीक है। मतलब मैं साइज़ के बेस पे बता रहा हूँ, ये नहीं कि तुम बीच में मैंने बोल दिया तो बीच से उठा रहे हो, नहीं, इसका रूल मैं अभी बताऊँगा। छोटा एफ है वो भी काम करेगा, जैसा भी साइज़ का है, सारे फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें क्या हम देखेंगे, हम इसमें देखने वाले हैं कि इसमें कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम करेगा। ये वाला डिफेंस काम करेगा, ये वाला डिफेंस काम करेगा। फर्स्ट और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा काम करते हैं, इतनी बात याद रखना, ठीक। ये बीच वालों से हमको कोई मतलब नहीं। ये एफ इतना छोटा भी होगा तब भी वो 1000 पॉइंट का मूव ला सकता है,
चाहे ये एफ इतना मान लो इतना बड़ा है तब भी 1000 पॉइंट्स के वो मूव ला सकता है, ठीक है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक। तो हमको इतना समझ आ गया कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम करेगा, हमको बीच वालों से मतलब नहीं है। तो अब हम पहचाने कैसे, ठीक है, कि यही वाला काम करेगा कि ये वाला काम करेगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक। सीरीज़ है, लंबा टिकेंगे इसमें, ठीक। बहुत सारे सीन होते हैं, सीक एंड डिस्ट्रॉय होता है इसमें, हम लोग जो यूज़ करते हैं, हम लोग इसमें प्रीमियम डिस्काउंट यूज़ करते हैं, वो सब मैं बता दूंगा अभी चल के। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है जो चेंज कर देता है अपना डायरेक्शन, वो सब अभी बताएंगे, ठीक। तो इतना याद रखना है अभी हम लोग को कि फर्स्ट और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही प्ले करता है, या तो ये एंड या तो ये, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो हमारे लिए बाइंग के लिए क्या रूल था, फर्स्ट वाली कैंडल का हाई, तीसरी वाली कैंडल का लो एंड ये। अब सेलिंग के लिए सेम उसका उल्टा हो जाता है, फर्स्ट वाली कैंडल का लो एंड तीसरी वाली कैंडल का हाई, ये हमारा रूल बोलता है, ठीक है। एंड इसमें भी सेम वही रूल है कि ये टूटेगा, देन एक ऊपर पे और डिफेंस होगा, मैं बना दे रहा हूँ एक्चुअली, अगर समझना है तो क्लियर रहेगा। हाँ, तो अभी देखिए, मान लीजिए ये टूट गया तो काम कौन सा करेगा, सबसे लास्ट, ठीक है। दो डिफेंसेस होते हैं, मार्केट यही डिफेंस प्ले करता है, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक। फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। अभी आते हैं थोड़ा लाइव चार्ट पे, समझते हैं कि क्या जो चीज़ मैं बता रहा हूँ क्या वो रियलिटी में काम करती भी है कि नहीं करती है, ठीक। अभी एक चीज़ यहाँ से हम समझते हैं, वैसे तो समझ तो हम यहाँ से भी सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी यहाँ से आता है। देखिए मार्केट का ये क्या था, बाइंग के लिए जो एफ होते हैं वो कैसे, पहले मैं एफ बता दे रहा हूँ, फिर फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बता दूंगा ईजिली, ठीक। ये क्या था, फेयर वैल्यू गैप, टैप किया। अभी मैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताऊंगा, तो प्लीज़ बस इतना समझो कि एफ टैप हो गया, एक्सपेंशन आया, देन मार्केट दोबारा रिट्रेस कर रहा है यार हर जगह, चलिए रिट्रेस किया, सबसे पहला डिफेंस फेयर वैल्यू गैप, टैप, एक्सपेंशन, देन मार्केट दोबारा रिट्रेस कर रहा है, फेयर वैल्यू गैप, एक्सपेंशन, देन मार्केट यहाँ पे रिट्रेस किया, फेयर वैल्यू गैप, एक्सपेंशन, रिट्रेस किया, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फेयर वैल्यू गैप, टैप किया, एक्सपेंशन, देन अगेन फेयर वैल्यू गैप, पहली वाली कैंडल का है, थर्ड वाली कैंडल का लो, टैप, एक्सपेंशन, देन अगेन फेयर वैल्यू गैप, अभी नहीं टैप हुआ, नहीं नहीं, इधर फेयर वैल्यू गैप, एक्सपेंशन। तो अगर हमको डायरेक्शन कवर करनी है मार्केट में तो हमको फेयर वैल्यू गैप्स समझना पड़ेगा, इन्हीं पे हमारे ऑर्डर्स लगते हैं, इन्हीं से हम ट्रेड लेते हैं, एसएल्स इनके बिलो होता है, एफईजी के नहीं, ऑर्डर ब्लॉक के। तो अभी हमने जैसा कि देखा, ये हर जगह काम करते हुए मिलेगा, हर जगह, हर जगह मीन्स हर जगह, ठीक। सारी चीज़ों में फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक ही काम करेगा मेन एंट्री के लिए, जो अधिकतर ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, जो भी एसएमसी सीखते हैं, आईसीटी सीखते हैं, वो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। नॉर्मली आपको हाई टाइम फ्रेम पे ज़्यादा डिपेंड रहना है, 1 मिनट्स पे तो स्कैल्पिंग हो ही जाती है, लेकिन हाई टाइम फ्रेम हमारा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक। जैसे ये देखिए 1 आवर्स पे है, ठीक। 15 मिनट्स हमारा सबसे बेल वेदर टाइम फ्रेम होता है, सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम होता है, हमको उसको यूज़ करना होता है, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल एंट्रीज़ के लिए, ठीक है। अगर आपको हाई टाइम फ्रेम लेना है, आप हाई टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं। 15 मिनट्स इसलिए बोला मैंने क्योंकि उसमें थोड़े से एसएल छोटे बन जाते हैं, ठीक। इसमें एसएल क्या, मेटा थ्रेशोल्ड तक आने का वेट करना होता है, ये मैं बताऊंगा अभी फ्यूचर में। फेयर वैल्यू गैप, टैप हुआ, एक्सपेंशन, 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है। अब ये सेलिंग के पर्पज़ के लिए, ये बाइंग के लिए था, तो हम लोगों ने क्या किया, 4 आवर्स में हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट वाली कैंडल का हाई, थर्ड वाली कैंडल का लो एंड एक्सपेंशन, ठीक। समझ आया। अभी यही चीज़ हम लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, इधर भी है लेकिन 4 आवर्स का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, तो 1 आवर्स भी देख सकते हैं, इतना कोई वैसा नहीं है। इसमें फ्रैक्टल यूज़ होता है, जो हम लोग हर टाइम फ्रेम के अंदर एक उसका पर्टिकुलर पीओआई मिलता है, ठीक है। वो भी मैं अभी बता दूंगा कुछ दिनों में, सारी सीरीज़ में ए टू जेड सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, आईसीटी से रिलेटेड जो भी होता है, ठीक। ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप, गैप, एक्सपेंशन। ये क्या है, फर्स्ट वाली कैंडल का लो, थर्ड वाली कैंडल का हाई एंड
एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद क्या, ये फर्स्ट वाली कैंडल का लो। अरे इसमें तो ऑर्डर ब्लॉक टैप है, चलो कोई ना। इतना तो आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा कि हमारा फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, अभी मैं ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाता हूँ, ठीक। अब मैं ऑर्डर ब्लॉक समझाता हूँ। मैं पहले लिख दे रहा हूँ सेल साइड के लिए, सेल साइड ओ बी, ओ बी, एंड इधर आ जाता हूँ मैं बाय साइड ओ बी। यार क्या हो रहा, मैं खुद ही भूल रहा हूँ, सेल साइड ओ बी, ठीक है। अभी मैं सिंपली समझाता हूँ, एक इस पर फोकस देना, क्योंकि इसमें थोड़े से रूल्स भी हैं, इनसाइड बार के रूल्स हैं, उसको समझ के ही आप लोग करना, ठीक है। डायरेक्टली स्किप ना करना वीडियो को, कुछ भी चीज़ें स्किप होगी तो आप लोग बाद में मेरे को ही गाली दोगे कि भाई तूने ये नहीं समझा वो नहीं समझा, बट एक्चुअली मैं ए टू जेड सारी पॉइंट्स लेके चलूँगा, ए टू जेड सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलूँगा, ठीक है। अभी एक चीज़ देखिए, मान लीजिए सेलिंग आनी है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट एक स्विंग बना रहा है। स्विंग क्या होता है, तीन कैंडल्स, एक कैंडल सेंटर वाली कैंडल होती है, फिर उसके राइट और लेफ्ट वाली कैंडल उसके नीचे होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग पर्टिकुलर एक स्विंग बोलते हैं, ठीक। अभी देखो आप, सब पे विक बना दे रहा हूँ, विक की अभी ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्टली एक कैंडल्स बनाता हूँ, ठीक। ये सेल के लिए, ठीक। एंड मैं बाइंग के लिए भी बना दे रहा हूँ, एक, दो, तीन, देखो अब समझते हैं हम लोग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। देखिए सेलिंग के साइड में क्या था हमारा, फर्स्ट वाली कैंडल का लो, थर्ड वाली कैंडल का है, इसको हम लोग बोलते थे फेयर वैल्यू गैप, एफ वी जी, ठीक है। तो कई बार आपने देखा अभी मार्केट इस कैंडल को टैप करके जा रहा था, अब हम इसको क्या बोलते हैं, ये तो हमारा गैप हो गया, ठीक है। ये हमारा पोर्शन हो गया गैप, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ये हमारा गैप है। तो भाई ये क्या है, जो आप लोग फर्स्ट वाली कैंडल का लो ले रहे हो ना, इसी को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये वाली कैंडल बनती है हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ठीक है। इस वाली कैंडल को हम बोलते हैं ओ बी, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। अब जब हम इसको ऑर्डर ब्लॉक बोले तो ये फेयर वैल्यू गैप। अब एक बात याद रखना, कभी भी जब फेयर वैल्यू गैप है नहीं, नहीं है, तो ऑर्डर ब्लॉक भी कंसिडर नहीं होगा, ये बात रूल में याद रखना। अगर एफ वी जी नहीं है तो फिर हम ऑर्डर ब्लॉक को भी कंसिडर नहीं करने वाले, ठीक है। इतनी सी बात याद रखो। एफ वी जी है तो मार्केट क्या करेगा, ज़्यादातर एफ वी जी पे ही हमको एंट्री लेनी होती है। हम एफ वी जी पे अगर एंट्री ले रहे हैं तो जो हमारे स्टॉप लॉस होता है ना, उसको हमको कहाँ पे रखना पता है, इसके हाई पे, इसके हाई पे है सर। ये तो 52 मिनट्स मैंने अभी बता दिए, इतने बड़े बड़े होते नहीं हैं नॉर्मली। और फिर नीचे ऐसे टीपी अपना रखना होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक। अब थोड़ा सा बाइंग साइड के लिए भी देख लेते हैं। फर्स्ट वाली कैंडल का हाई, थर्ड वाली कैंडल का लो, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक। गैप हुआ एक्सपेंशन, ठीक है। लेकिन कई बार क्या करता है मार्केट, इस तरीके से ऊपर जाके तो तोड़ के इस पर से टैप करके जाता है। अब ये क्या है, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, किसके लिए, बाइंग साइड के लिए। जो हम फर्स्ट वाली कैंडल का हाई ले रहे हैं ना, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि एक चीज़ नॉर्मली देखो, जब मार्केट गिर रही है ऊपर आ रही है तो नॉर्मल रहेगा, अगर ये फेयर वाली गैप ले रहे हो तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक लेंगे फर्स्ट वाली कैंडल को, ठीक है। जो हमारा लो क्रिएट कर रहा है एंड देन उस ऊपर से एक्सपेंशन तोड़ते हुए जा रहा है ना, तोड़ते हुए यहाँ तक आया एंड उसके बाद चला गया। एंड इसमें क्या कर रहा है, ऊपर तक जा रहा है, नीचे आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप, ये वाला फेयर वैल्यू गैप टूट रहा है एंड इसको तोड़ के मार्केट इसको टैप करके सीधा एक्सपेंशन जा रहा है, ठीक है। समझ आया ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। फर्स्ट वाली कैंडल का लो
थर्ड वाली कैंडल का है फेयर वैल्यू गैप, अरे यार एफवीजी, ठीक, ये एफवीजी एंड इस पे, ठीक, एफवीजी एंड ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ठीक, ओबी जिसका हम लो ले रहे हैं। इसमें क्या सीन है, फर्स्ट वाली कैंडल का हाई, थर्ड वाली कैंडल का लो, ये बनेगा हमारा एफवीजी एंड ये वाली कैंडल बनेगी हमारी ऑर्डर ब्लॉक। अब इसका इनसाइड बार वाला रूल समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, एंड ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। और इसको भी हमको पूरा विक टू विक लेना होता है। मान लीजिए इस तरीके से विक बनी हुई है ये, तो हमको ये पूरी विक टू विक लेनी पड़ेगी ये, ठीक है, समझ आए। मैं इनसाइड बार वाले रूल पे आ जाता हूँ। मैं इस वाली कैंडल को अब बड़ा कर देता हूँ एक तरीके से ऐसे। अब एक बात समझना आप, अगर मार्केट ने इस तरीके से इनसाइड बार बना के रखा है, ठीक है, इस तरीके से इनसाइड बार है, ये बाइंग साइड के लिए, मैं सेलिंग के लिए भी अभी बता दे रहा हूँ। चलो इसको भी बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी एक चीज़ समझो, अगर ये वाली कैंडल इतनी बड़ी बनी, इसने क्या किया, इस वाली बेबी कैंडल, इसको हम बेबी कैंडल बोलते हैं, और ये मदर कैंडल, आई होप आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, टेक्निकल एनालिसिस वाले को तो ईजिली पता रहता है मदर बेबी कैंडल कौन सी होती है। ये बड़ी कैंडल में ये वाली कैंडल आ रही है, तो हम इन दो कैंडल्स को एक कैंडल मानते हैं ऐसे, ठीक। ये क्या हो गई, एक कैंडल हो गई हमारी। अगर ये वाली कैंडल इसके नीचे होती तो हम इसको भी एक कैंडल मान लेते हैं, इन तीनों कैंडल को एक कैंडल। लेकिन एक्चुअली ऐसा अगर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको, इसका हाई लेंगे एंड इसका थर्ड वाली कैंडल का लो। क्यों, ये भाई, ये मैडी भाई आपने तो कहा था पहली वाली कैंडल का और थर्ड वाली कैंडल का लो लेते, फर्स्ट वाली कैंडल का हाई लेते। लेकिन क्या हुआ, ये दोनों तो एक कैंडल हो गई ना, इनसाइड बार में आ गया। तो अब हमारा जो रियल एफईजी बनेगा वो ये बनेगा, और ये वाली कैंडल बन जाएगी पूरी हमारी ऑर्डर ब्लॉक। ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, ये इनसाइड बार का रूल है, ठीक। अभी एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मान लो ये वाली कैंडल भी इसके अंदर आ जाती एंड ये बाहर होती, तो क्या हमारा एफईजी बनता, नहीं बनता, ठीक है। और अगर ये इसके अंदर है ऐसे, और ये थोड़ा सा ऊपर है, अभी भी एफईजी बना, नहीं बना, क्योंकि हम, ये तो हमारी सेकंड कैंडल हो गई ना। अब एफईजी कब बनेगा, जब ये तीसरी वाली कैंडल बन जाएगी, यहाँ तीसरी वाली कैंडल बन जाएगी, तो ये बनेगा हमारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फर्स्ट वाली कैंडल ये जो पूरी आ गई, ये दो, ये तीन कैंडल मिला के एक कैंडल बनेगी, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, फर्स्ट वाली कैंडल का हाई और थर्ड वाली कैंडल का लो, ये बाइंग के लिए रहेगा हमारे पास। ये इनसाइड बार कैंडल का रूल है, ठीक है। इसमें मार्केट क्या करती है, आएगी टैप करके एंड एक्सपेंशन चली जाती, ठीक। ये तो नॉर्मली अभी मैंने बताया है, मैं इसको अभी के लिए हटा रहा हूँ, ये सेकेंड एंड ये थर्ड। एंड इस वाले में जो होता है ना, ये जो दो कैंडल एक कैंडल होती है एंड मार्केट इसको टैप करता है एंड एक्सपेंशन, ठीक है, ये एक सिनेरियो बन जाता है हमारे इनसाइड बार कैंडल का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी, ये दो कैंडल मिलके एक कैंडल बनती है, ये सेकंड ये थर्ड, तो हम लोग इस कैंडल को फर्स्ट कैंडल का हाई मानेंगे एंड ये वाली थर्ड कैंडल का लो, तो ये फेयर वैल्यू गैप एंड ये कैंडल बनेगी हमारी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। अब सेलिंग के लिए आते हैं। सेलिंग का क्या सीन है, थोड़ा सा इसको नीचे कर दे रहा हूँ। नॉर्मल एफईजी पता है सबको, इनसाइड बार वाले का बस हमको रूल देखना है। अब इसमें क्या है, ये दो कैंडल एक कैंडल हो गई, क्यों, क्योंकि इस वाली कैंडल ने, मान लो इस वाली कैंडल खा लिया, ये क्या हो गई, एक कैंडल, ठीक। अब मार्केट क्या करेगा, ऊपर आएगा, ये फेयर वैल्यू गैप बनेगा हमारा, ये एफवीजी, मार्केट आएगा, इसको अगर रिस्पेक्ट देना होगा तो देगा, वरना फिर इसको टैप करके सीधा गिर जाएगा। इसमें हमारे ये वाली कैंडल का लो, थर्ड वाली कैंडल का हाई, फर्स्ट वाली कैंडल का लो, थर्ड वाली कैंडल का हाई मिला के एक पर्टिकुलर पीओआई बन जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप में यूज़ करते हैं वर्ड्स, थोड़े क्लासी वर्ड्स हैं, ठीक। अब मार्केट क्या करता है इसमें, मैं दोनों में क्रिएट बता दे रहा हूँ। नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, रिट्रेस, इसको रिस्पेक्ट देनी होगी देगी, नहीं तो यहाँ पे टैप करके सीधा एक्सपेंशन एंड सेम ऐसे ही ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा, रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे जो भी पीवाइज होंगे उसको टैप करता है एंड मार्केट पर्टिकुलर एक एक्सपेंशन देता है। ये एक रियल एल्गोरिदम है जो मार्केट रेगुलर फॉलो करता है एंड होप सो ये लास्ट एंड तक करते रहेगा,
ठीक है। तो टेक्निकल्स मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को रियल एल्गोरिदम सीखना है तो वो आईसीडी समझे आप, क्योंकि टेक्निकल्स में क्या है, सिर्फ ट्रेंड लाइन इन सब के बेस पे ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, लाइफ टाइम के लिए तो नहीं कर पाओगे। जो लोग करते हैं बहुत बढ़िया बात, लेकिन एक बार इस चीज़ को फॉलो करके देखना ज़रूर। ठीक है। होप सो ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। इतना ही है अभी के लिए तो, और फ्यूचर में बताऊंगा कि हम लोग को एंट्री कैसे लेनी होती है, और मैं इस पर एक बार दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, अगेन मैं 4 आवर्स पे आता हूँ। ये चीज़ डेली, वीकली, मंथली, 1 आवर्स, 1 मिनट्स, ठीक, हर जगह काम करती है। मैं इसको बता दे रहा हूँ आप लोग कौन कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ करना, एक अच्छे रिजल्ट अगर पाना है तो। इसको बहुत सारी चीज़ें अभी फ्यूचर में आएंगी, बायस, लिक्विडिटी, जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, उनके साथ अगर यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा इसके साथ आपको। ठीक। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना। आप डेली लिख दे रहा हूँ मैं इस पर, डेली, मंथ, देखिए एक सीक्वेंस पे चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया। मंथली, एक, उसके बाद वीकली, डेली, 4 आवर्स, 1 आवर्स एंड 15 मिनट्स, बेस्ट टाइम फ्रेम। ठीक है। ये सब यूज़ तो सारे टाइम फ्रेम पे होता है, मैं दिखा भी दूंगा, ऐसा नहीं है, यूज़ सारे टाइम फ्रेम्स पे होता है। बट एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो हाई टाइम फ्रेम के डिपेंड रहो। ठीक है। एक लंबे टारगेट अचीव करने का मौका देता है ये सारे टाइम फ्रेम्स। ठीक है। लंबे टारगेट अगर अचीव करने हैं तो। ठीक। अभी मैं थोड़ा सा इसमें आ जाता हूँ, पहले मंथली दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट ने क्या किया था इस दिन, 1 2 3 कैंडल्स बनी, रिट्रेस किया, ब्लैक वाली कैंडल ने क्या टैप किया, फेयर वैल्यू गैप, समझ आया, टैप किया एंड एक्सपेंशन। लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, थोड़ा वीकली में, अब वीकली समझाता हूँ। अब देखो आप, लोअर टाइम फ्रेम पे आया तो ये एक पीओआई दिखा हमको, फर्स्ट वाली कैंडल का लो, थर्ड वाली कैंडल का है, आप कहोगे ये इनसाइड है तो बहुत बढ़िया बात है, इस चीज़ को रूल फॉलो करो। ये ठीक है, ये 3 कैंडल एक कैंडल बन गई क्योंकि ये इनसाइड में है। ठीक है। ये इसका लो है, ये हाई है, ये 3 कैंडल मिलके एक कैंडल हो गई। ठीक। ये सेकंड कैंडल बाइंग वाली, ये थर्ड कैंडल, ये बन गया फेयर वैल्यू गैप, एंड इससे टैप करके डायरेक्टली मार्केट ने एक्सपेंशन दे दिया। ठीक है। तो इस तरीके से हमको यूज़ करना होता है। होप सो, आई होप सब लोगों को ये चीज़ समझ आया होगा। डेली में भी मार्केट ने यही चीज़ किया, फर्स्ट वाली कैंडल का लो, थर्ड वाली कैंडल का हाई, फर्स्ट वाली कैंडल का लो, थर्ड वाली कैंडल का हाई, मार्केट ने टैप किया, एक्सपेंशन दिया। ठीक है। पर्टिकुलर, तो इस तरीके से हमको सारे टाइम फ्रेम यूज़ करने होते हैं एक अच्छे डायरेक्शन को कैप्चर करने के लिए। तो सभी को बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, जो रहेगी हमारी, हम कैसे इसको और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, प्लस उसमें हम लोग एडिशनल ये भी देखेंगे कि हम कैसे जाने कि मार्केट यहाँ से जाएगी। बाय बाय।